कथा महाभारत में आती है। बताया गया है कि एक बार भीम और युधिष्ठिर महाराज, युधिष्ठिर और भीम, तो युधिष्ठिर महाराज बड़े ज्ञानी थे, धर्म के ज्ञाता थे, धर्म भगवान के ही, धर्मराज के ही अवतार थे, यमराज थे, जो धर्म के निर्णायक हैं, क्या निर्णय लेते, क्या सही क्या गलत। तो उन्होंने एक अपनी दरबार लगा रखा था जहां पर धर्म का न्याय होता। तो भीम ने बोला कि बस हर जगह युधिष्ठिर युधिष्ठिर, कभी हमारा भी तो नाम होना चाहिए। तो उन्होंने भी एक दरबार लगा लिया, भीम का दरबार, और भीम के दरबार में सुनवाई होगी, अपनी अपनी प्रॉब्लम लेके आओ। तो पहले एक आदमी आया, बोला भीम भीम महाराज, भीम महाराज। बोले क्या हुआ? बोले मैंने क्या देखा कि एक मटका था, उस मटके से मैंने 10 गिलासों में पानी भरा और मुझे लगा कि मुझे 10 गिलास पानी की आवश्यकता नहीं है। मैंने वापस उस 10 गिलास को मटके में डालना चाहा तो देखा कि एक बूंद पानी मटके में नहीं गया। मटके से 10 गिलास भरे लेकिन 10 गिलासों से मटका नहीं भरा। सोच में पड़ गए भीम। बोले इसका उत्तर मेरे पास नहीं है, युधिष्ठिर के दरबार में जाइए। चलेगा युधिष्ठिर के दरबार। दूसरा व्यक्ति आया, कहता है अरे भीम महाराज, भीम महाराज, एक गाय ने बच्चे को जन्म दिया, बछड़े को, और गाय ने अपने ही बछड़े को खा लिया। गाय कभी बछड़े को खाती है? हम तो बड़े खुश थे, गाय का बछड़ा आएगा, दूध आएगा, लेकिन गाय अपने बछड़े को खा गई। ये क्यों हुआ? भीम बोले इसका उत्तर भी नहीं पता, युधिष्ठिर महाराज। तीसरा व्यक्ति आया, बोला भीम महाराज, भीम महाराज, मैंने खेत बनाया था, खेत के चारों तरफ मैंने फेंसिंग लगाई थी, बाड़ा लगाया था, लेकिन जो मेरा बाड़ा था, मेरी फेंसिंग थी, वो मेरे खेत को खा गया। सुबह उठ के आया तो फसल खत्म हो गई, मेरी फसल को मेरी फेंसिंग ही खा गई। ये क्यों हुआ? भीम बोले इसका उत्तर ये भी नहीं पता, युधिष्ठिर महाराज से पढ़। चौथा व्यक्ति आया, बोला भीम महाराज मेरा तो उत्तर दे दीजिए। बोला क्या, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम? वो कहता है भीम महाराज, भीम महाराज, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मैंने एक सुई ली थी और सुई में से हाथी को निकाल रहा था। भीम बोले सुई में से हाथी निकाल रहे थे? बोले हाँ, फिर क्या हुआ? बोले हाथी निकल गया। बोले फिर प्रॉब्लम क्या है? बोले पूंछ रह गई, पूंछ फंस गई है। तो भीम बोले अरे हाथी निकल गया सुई में से, पहले तो मुझे यही समझ नहीं आ रहा कैसे निकल गया। जाओ आप भी जाओ युधिष्ठिर के पास। 5वें नंबर पे एक आदमी आया, बोला युधिष्ठिर महाराज के पास सबको भेज रहे हैं, मेरा उत्तर आप दे पाएंगे? बोले नहीं नहीं, तुम बताओ, ऐसा नहीं है मुझे कुछ नहीं आता, कुछ तो शायद आता है, तुम पूछो। कह रहा मैंने देखा हमारे इधर एक बहुत बड़ा पर्वत है, उस पर्वत पर एक व्यक्ति ने धागा बांधा है, धागा धागा बांध के उस पर्वत को हिला रहा है, और वो पर्वत हिल रहा है और हिल हिल के टूट रहा है, टूट टूट के गिर रहा है, धागे से हिला रहा है, पर्वत धागे से हिल रहा है। भीम बोले ये बात भी समझ नहीं आती, जाओ युधिष्ठिर के पास। भीम ने भी अपना दरबार बंद कर दिया, पानी वानी की बोतल उठा के चल दिए। बोले चलो हम भी चलते हैं, कुछ समझ नहीं आया। चले गए युधिष्ठिर के पास, जाकर बोले कि युधिष्ठिर महाराज ये 5 लोग आए, इनके प्रश्न का उत्तर आप ही दे सकते हैं, मैं तो अज्ञानी हूं, आप बताइए। मुझे तो भोजन ही प्रिय है, मुझे ज्ञान प्रिय नहीं है, आपको ज्ञान प्रिय, आप बताइए। तो युधिष्ठिर ने कहा बताओ क्या प्रॉब्लम है? कहा पहला प्रॉब्लम है, एक मटके से 10 गिलास पानी भरा लेकिन 10 गिलास से एक मटका नहीं। युधिष्ठिर बोले ये कलयुग का लक्षण है, जो माता पिता अपने 10-10 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करेंगे, वही 10 बच्चे मिलकर के 2 माता पिता को नहीं पाल पाएंगे। कलयुग का लक्षण होगा, माता पिता को वृद्ध आश्रम, ओल्ड एज होम में भेजेंगे, बाकी लोग ओल्ड एज होम में डोनेशन देंगे, लेकिन वही एक मटका जो 10 गिलास भरा था, वो 10 गिलास मिलकर एक मटका नहीं भर पाए। युधिष्ठिर ने कहा दूसरा प्रॉब्लम? उन्होंने कहा दूसरा प्रॉब्लम है कि गाय ने बच्चा दिया, गाय बच्ची को खा गई। कहा ये कलयुग में होगा, जो माँ जननी कहलाती है, बच्चों को जन्म देने वाली, वही माँ कलयुग में अपने बच्चों को अबॉर्ट कर देगी, उनको गर्भपात कर देगी। तो ये कलयुग का लक्षण है कि माँ अपने ही बच्चे को मारने के लिए तत्पर हो जाती है, गाय बच्चे को खा जाएगी। वात्सल्य रूपी जो माँ है वो अपने वात्सल्य को निष्ठुरता से अपने ही बच्चे का भक्षण करेगी। तीसरा उन्होंने कहा कि मैंने बनाया था खेत, खेत के अंदर लगाई थी फेंसिंग, लेकिन फेंसिंग ही मेरे खेत को खा गई। बोले हाँ, ये भी कलयुग का लक्षण है
कि जिनको रक्षक रूप में बनाया गया है वही रक्षक भक्षक बन जाएंगे, जिन्हें हम चुन के लीडर बनाएंगे, नेता बनाएंगे, वही नेता हमारे टैक्स से अपनी पार्टी करेंगे और हमें हमें दुख देंगे, तरह तरह के दुख देंगे। और कहा बोले और सुई में से हाथी निकल गया। भीम कहता है और पूछ रहे थे युधिष्ठिर महाराज ये तो समझ ही नहीं आया। बोले बड़ी सरल सी बात है, कलयुग का लक्षण है कि कोई जब बड़ा घोटाला होगा तो जो बड़े बड़े लोग होंगे उस घोटाले में वो तो निकल जाएंगे, लेकिन जो छोटे छोटे चोर होंगे वो पकड़े जाएंगे, उन पर केस चलेंगे, लेकिन जो बड़े बड़े उसके अंदर घोटाले में होंगे वो आजाद बेल पर आजाद घूमेंगे, उनको कोई नहीं पकड़ सकता। ये कलयुग का लक्षण पहले ही बताया गया। भीम बोले ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि एक बहुत बड़ा सा पहाड़ है और एक पतला दुबला सा आदमी धागे से खींच रहा है, पत्थर टूट रहे हैं, पहाड़ टूट रहा है। भीम बोले अरे तुमको ये, युधिष्ठिर बोले तुमको ये बात समझ नहीं आई? बोले नहीं। तो उन्होंने कहा कि वो जो पहाड़ है कलयुग में वो पाप का पहाड़ है, सिंफुल पाप का पहाड़, और उस पाप के पहाड़ में अगर कोई व्यक्ति हरि नाम का धागा बांध देगा तो उस हरि नाम के धागे से पतला दुबला व्यक्ति भी जब उसको खींचेगा तो पाप के पत्थर टूट टूट के नीचे गिर जाएंगे। हरि बोल।